शुभ संध्या बच्चों। आज हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक की तीसरी पाठ की शुरुआत होगी और आज हम लोग महात्मा गांधी की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे। और ये अंश आपके लिए भी और मेरे लिए भी इसलिए शायद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र के बीच के संबंधों को दिखाया गया है कि कैसे एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ व्यवहार करे या वर्तमान में या इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिन जिन तरीकों का उपयोग करते हैं क्या वो तरीके सही हैं या फिर बच्चों के लिए वो हानिकारक भी हो सकते हैं या स्वयं शिक्षक के लिए वो दुखदाई भी हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर स्वयं महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में उसकी चर्चा की है। आज हम लोग महात्मा गांधी के उसी छोटे से अंश को, उनके आत्मकथा के छोटे से अंश को देखेंगे आपके इस पाठ के रूप में। आइए शुरू करते हैं। शीर्षक है आत्मा की शिक्षा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह पूरा पाठ पढ़कर सुना दूं स्वयं से। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे, किसी पाठशाला से पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक की विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक के जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ही ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता, झूठ बोलता और किसी से डरता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही ना था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन
उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीट कर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। मैं बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूं। डंडे से पीटने की उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इस संपूर्ण पाठ में जैसा कि आपने देखा, महात्मा गांधी स्वयं अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने छात्रों के साथ, जिन्हें वो आश्रम में शिक्षा देते थे, और उन छात्रों को जो पूर्णतः निरक्षर थे, अलग अलग समुदाय के बच्चे थे, अलग अलग भाषा प्रांत से आए हुए बच्चे थे, उन बच्चों के बीच उन्हें साक्षर करने का जो बीड़ा स्वयं महात्मा गांधी ने अपने से उठाया था, उसी अनुभव की चर्चा उन्होंने यहां की है अपनी आत्मकथा में। तो सबसे पहले उन्होंने जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की है कि हम अपने बच्चों के शिक्षक भले हों, लेकिन सीखने का भरपूर मौका हमें अपने छात्रों से भी मिलता है, और इस प्रकार हमारे छात्र, हमारे शिष्य भी हमारे शिक्षक हो जाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि आश्रम में मैंने जो संयम सीखा है, मैंने जो अपने ऊपर या अपने दुर्गुणों के ऊपर अंकुश लगाना सीखा है, वो छात्रों की ही बदौलत था। इस प्रकार जब भी हम अपने छात्रों के बीच होते हैं, अपने शिष्यों के बीच होते हैं, तो खुद ब खुद हमारे ऊपर एक नैतिक दबाव होता है कि हम बेहतर करें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे सीख करके बेहतर करने लगेंगे। पूरे पाठ में आज की शिक्षा नीति पर सवाल उठाया गया है कि अगर हम बच्चों को दंड देते हैं, उन्हें दंडात्मक कार्रवाइयों से डरा करके पढ़ने को विवश करते हैं, तो ये उचित नहीं है, ना तो शिक्षक के लिए और ना ही छात्र के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ विदा, शुभ रात्रि।